हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आईसीएससी एंड आईएससी बोर्ड एग्जाम 2022 को लेके मैं कुछ नए अपडेट्स लेके आया हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो 2022 को लेके कैसे एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और क्या पैटर्न है, क्या तरीका है और क्या बोर्ड ने कदम उठाए हैं जिनके हिसाब से, तो आपको उससे अपडेट रहना बहुत जरूरी है और आपको अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है उन सभी के लिए जो है मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूं कि कैसे आपके पैटर्न रहने वाले हैं, किस हिसाब से एमसीक्यू आएगा, कि क्या कितना कैसे होगा, ये सारी चीजें। तो सीआईएससी ने इन्फॉर्म किया है दैट द टोटल सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 एज यू नो दैट इट इज वर्किंग फ्रॉम 2 इयर्स, 2 साल से चल रहा है कोविड-19, दैट इज जो कि जो है एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पहुंचाया है। और ये जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो है पिछले साल तो एग्जाम ही नहीं हुआ, प्रमोट कर दिया गया बच्चों को एज यू नो, और काफ़ी ज़्यादा जो है एजुकेशन में जो है जिसकी वजह से सिलेबस भी रिड्यूस किए गए हैं। तो इसमें जो है जो सेमेस्टर 2022 का रहने वाला है 10th and 12th का आईसीएससी एंड आईएससी, इन दोनों बोर्ड के बारे में 50% सिलेबस को कम कर दिया गया है। इस सेमेस्टर विल 50% सिलेबस इज ओनली कितने 50%, ओके, ड्यू टू कोविड-19। ध्यान रहे कोविड-19 की वजह से। तो ये तो एक अच्छी बात है कि आपका सिलेबस कम हो गया है, आपको कम पढ़ना पड़ेगा, कम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बट आई वांट टू सजेस्ट यू कि आप सेल्फ स्टडी करके उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि सिलेबस कट के वो एग्जाम की बात अलग है, बट आपको नॉलेज के लिए, ठीक है ना, प्रॉपर नॉलेज के लिए आप कंप्लीट रीड करिए। कोई अच्छी सी कोचिंग कर लीजिए, कोई अच्छा सा ट्यूशन कर लीजिए, कोई अच्छा रीडर को हायर कर लीजिए। आप अपनी स्टडी को बिल्कुल प्रॉपर मैनर में लेके चलें, बिकॉज घर पे है ना, कोविड-19 आपके घर पे नहीं है, कमरे के अंदर। यू कैन गो अब्रॉड एंड यू कैन डू वेल स्टडी, दिस इज अपॉर्चुनिटी। इसको आप अपॉर्चुनिटी मिलेंगे ना, तो आपके पास 24 घंटे आपको स्कूल जाने का आने का टाइम बच रहा है, ठीक है ना। सो प्लीज यार टेक केयर, दिस इज अपॉर्चुनिटी एंड इट्स नाइस। मैं तो बहुत खुश हूँ, जो भी है जैसा भी चल रहा था, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आई हैव नो प्रॉब्लम एंड आई एम वर्किंग एज वेल एज कैन डू एंड आई वांट दैट यू शुड आल्सो कंटिन्यू योर स्टडी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, जितनी ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो सकती है, ठीक है ना। 1 by 1 एक एक पेज करके पढ़ें, कोई भी छोड़े ना, ठीक है ना। मेरा ये जो है ना जो चैनल है, इसका पर्पज क्या है, मींस आई वांट टू स्पेंड सीट वर्ल्ड वाइड इमेजर का मतलब कोई भी टॉपिक को मैं किसी भी टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन पे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, कुछ ऐसे होंगे मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं पूरा टाइम मैं इस पे नहीं दे सकता हूँ। मेरा लिविंग और जो मेरा अर्निंग है, लिविंग है, मुझे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है, बिकॉज अभी मुझे यूट्यूब पे उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है एंड मैं वर्क भी नहीं कर रहा था। तो मैं चाहता हूँ अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, जैसे कि मैं जो है फुल टाइम इस पे काम कर सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट कर सकूं, रिसर्च करके जो न्यूज़ होगी, रिसर्च करके जो आपको लिए पढ़ाना होगा, जो टीचिंग करनी होगी, जो भी सारे टॉपिक होंगे उनके ऊपर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मैं रात भर जो है मैटर प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद मैं अपलोड करता हूँ, मैं उसके बाद शूट करता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो प्लीज़ आप लोग जो है, अगर आपको ये चाहिए, आपको लगता है कि चैनल काम का है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। फॉर यू नॉट फॉर मी, आप अपने लिए सब्सक्राइब करें, आपको अपनी नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें, आपको अपने अपडेट्स के लिए। तो ये मैंने पहली बात आपको बता दिया है। इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो है जो 2021 और 22 में 2 सेमेस्टर 2 परीक्षाओं में शामिल है, शैक्षिक वर्ष 2 सेमेस्टर में विभाजित होगा, ठीक है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर में आपका पेपर होने वाला है, जो कि बोर्ड कराएगा। ये स्कूल में तो 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर होता है, यू नो, बट बोर्ड ने तो एक ही ईयर में एक ही बार एग्जाम लेता है ना, 12 में एक बार में ले लेता, खत्म कर देता। इस बार ऐसा नहीं है, देयर 2 सेमेस्टर्स, 1 and 2 सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकंड 2 सेमेस्टर आर गोइंग टू बी, मींस 2021 से 2022 में 2 सेमेस्टर होने वाला है आपका एग्जाम। सो प्लीज बी रेडी, आप अपना 50% सिलेबस तैयार कर लीजिए। और जो है ये काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट है जो, ठीक है ना, CISC कोविड-19 की वजह से 50% सिलेबस को कम कर दिया है। और आपके प्रश्न कैसे रहने वाले, क्वेश्चनिंग कैसे होगी, MCQ। पहले सेमेस्टर के साथ परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया, दूसरे सेमेस्टर में महामारी की स्थिति के आधार पर ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। मींस इसमें अभी संशय बना हुआ है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इट इज नॉट श्योर। ये कंफर्म नहीं है कि ऑफलाइन रहने वाला है या ऑनलाइन रहने वाला, बट हाँ मे बी कुछ भी हो सकता, बट यू प्रिपेयर,
आप प्रिपेयर रहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दिस इज नॉट श्योर, नो वन, ओके। और इसको आप सिलेबस एंड परीक्षा पैटर्न को जाके चेक कर सकते हैं, वेबसाइट इस आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, CISCE.org, दिस इज द वेबसाइट, यू कैन गो एंड चेक योरसेल्फ। आप खुद से भी चेक करना चाहे तो जा सकते हैं, CISCE.org, ठीक है ना। आप इस पे जाके चेक करेंगे और आपको पता चल जाएगा। पहला परीक्षा तो फर्स्ट सेमेस्टर है वो आपका कब होगा, फर्स्ट सेमेस्टर नवंबर में, फर्स्ट सेमेस्टर नवंबर में होने वाला है, एंड सेकेंड सेमेस्टर वो मार्च या अप्रैल में हो सकती है, दैट इज नॉट श्योर, मार्च और अप्रैल। फर्स्ट सेमेस्टर नवंबर, सेकेंड सेमेस्टर मार्च या अप्रैल में हो सकता है, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहें। पहले सेमेस्टर की परीक्षा नवंबर में, दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा मार्च या अप्रैल में होने वाली है, एंड दोनों परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया गया है, एग्जाम को कुछ अलग तरीके से लिया जाएगा, ठीक है ना। ये ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड कोई भी हो सकता है, दैट इज नॉट श्योर। जैसी कंडीशन रहेगी कोविड की, कोरोना की जैसी कंडीशन रहेगी, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन उसी पे जो है ये फैसला लिया जाएगा कि क्या होना है। इज दैट क्लियर? या थैंक यू। और जो इसमें ऑप्शन है कैसा रहेगा, मतलब 80/100 में रहेगा, CISC में, CISCE में 80/100 करेगा, और ISC में 70/80 रहेगा, ओके। और अगर स्थिति ठीक रही, कंडीशन ठीक रही, तो प्रैक्टिकल मोड भी आयोजित किए जाएंगे, मीन्स प्रैक्टिकल भी हो सकता है, जैसा कि इस बार नहीं हो पाया है। तो अगर कंडीशन ठीक रही तो प्रैक्टिकल मोड में भी जो है ये एग्जाम प्रैक्टिकल भी जो नहीं हो पाया वो वर्चुअल मोड में लिया जा सकता है। अगर नहीं हो पाता, ऑफलाइन पॉसिबल है, तो वर्चुअल मोड में होगा, बट होगा वर्चुअल मोड में होगा। आपको बहुत प्रिपेयर रहने की जरूरत है अगर वर्चुअल मोड में होता है, क्योंकि ऑफलाइन होता है तो काम चला लेते हैं बच्चे, यू नो। हाँ, आप लोग को पता होगा कैसे काम चलाते हैं, मुझे नहीं पता ओवरऑल, हाँ, लेकिन आप लोग काम चलाते हैं। लेकिन वर्चुअल मोड में आप समझ सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, तो आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है ना। और जो भी उनका मूल्यांकन मीन्स उनका वैल्यूएशन करते रहना है कि उनकी क्या कैसी कंडीशन है बच्चों की, ठीक है ना, उनका बिहेवियरल वगैरह सारी चीज़ें, उसके ऊपर भी मूल्यांकन होगा, वैल्यूएशन होगा, उसके हिसाब से भी मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है ना। और नमूने भी, मतलब डाटा भी गवर्नमेंट मंगवा सकती है। और इस बार जो है जितने भी रिजल्ट आए, क्योंकि एग्जाम तो हुआ नहीं, ठीक है ना, प्रमोट किए गए हैं बच्चे, ठीक है, तो उनका वैल्यूएशन किस बेस पे किया गया, तो वो वैल्यू अपलोड करने के लिए कहा गया था, ठीक है ना, एक टाइम भी दी गई थी, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू वो उसको अपलोड करना था, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन तो बच्चा आप लोग अपना जो है ऑनलाइन क्लास में अपना मेंटेन रखे, खूब अच्छे से ध्यान देके पढ़िए, ठीक है ना। जैसे कि आपका वैल्यूएशन अच्छा हो, वैल्यूएशन अच्छा होगा तो आपकी मार्किंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। दैट्स इट, ओके, थैंक यू सो मच, दीज आर द अपडेट्स एंड आई विल कम फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज तब तक के लिए आपको ढेर सारी विशेष ब्लेसिंग्स एंड बी हैप्पी, और आपको इंडिपेंडेंस डे की मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। आप अच्छे से एंजॉय करिएगा, सेलिब्रेट करिएगा, हमारा देश आज़ाद हुआ था एंड वी शुड प्राउड, हमें इस बात का गर्व है, हमें प्राउड करना चाहिए। ओके, थैंक्स सो मच, हैव अ गुड डे।